नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटें खाली हैं उस पर मनोनयन का काम होगा। खबरों के अनुसार जो जानकारी है उसके अनुसार राज्यपाल कोटे से भरी जाने वाली 12 सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति करीब करीब फाइनल है और बहुत जल्द राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की जो 12 सीटें खाली हैं उनको भरने का काम पूरा हो जाएगा। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने, जो आधिकारिक सूत्र हैं उनकी माने, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हरी झंडी दे दी है। बीजेपी की तरफ से जो प्रस्ताव देना था नीतीश कुमार को, वो प्रस्ताव दे दिया गया है। अब गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में है। बहुत जल्द जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के जो 12 खाली सीटें हैं उस पर मनोनयन का काम पूरा करेंगे। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद राज्यपाल उसे 12 सीटों के लिए सभी जो 12 कैंडिडेट होंगे उनको नामित कर देंगे। आज हमने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब कोई इसमें किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। अब यह सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए यह काम है, 1 घंटे का यह काम है, जिस दिन बहुत जल्द यह काम भी पूरा हो जाएगा। यानी 12 जो खाली पड़ी हुई हैं, जो मई 2020 से विधान परिषद की जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं उनमें राज्यपाल कोटे से जो भरी जाने वाली सीटें हैं 12 सीट, उस पर मनोनयन का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि इस बार जो मनोनयन का काम पूरा होगा, जो 12 सीटें हैं राज्यपाल कोटे वाली, उसमें जेडीयू को सबसे अधिक सीटें मिलने वाली हैं। उसके बाद बीजेपी का नंबर आएगा और संभावना है कि लोजपा को भी 1 सीट दी जाए। जो जानकारी है उसके अनुसार सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 7 सीटें मिलेंगी, वहीं सहयोगी बीजेपी को 4 सीट और 1 सीट लोजपा के खाते में जा सकती है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, वो यही है, यही समीकरण है कि सत्ताधारी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू, उसके खाते में 7 सीटें जाएंगी। जो दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है उसको 4 सीट और 1 सीट लोजपा के खाते में जाएगी। अभी इसी पर बातचीत हुई है, बीजेपी ने इस पर हामी भर दी है और गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में चली गई है। अब नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में इस पर अहम निर्णय लेंगे और जो खाली सीटें हैं 12 राज्यपाल कोटे से जो भरी जाने वाली 12 सीटें हैं उस पर नॉमिनेशन का काम, उस पर मनोनयन का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। हम आपको बताएं कि वर्ष 2014 में जब जेडीयू की सरकार थी और राजद बाहर समर्थन थे, उस समय जो 12 सीटें खाली हुई थी राज्यपाल कोटे की, उसमें सभी 12 सीटों पर जेडीयू के नेताओं को वहां पर भरा गया था। जेडीयू नेताओं को ही उसमें जगह मिली थी। उस समय बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने स्तर से सभी 12 सीटों को भरा था, लेकिन इस बार जेडीयू की सहयोगी के तौर पर बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी की भी 4 सीटें, 4 जो हिस्सेदारी होगी वो 4 विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उसकी भागीदारी होगी। 2014 में 12 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार, जेडीयू के नेताओं का मनोनयन हुआ था। बाद में नरेंद्र सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई थी। जो खाली हुई जो सीट थी उसी पर जब लोजपा और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ नीतीश कुमार का, तो उसी खाली सीट पर लोजपा की तरफ से पशुपति कुमार पारस राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए और फिर उन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई थी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटें खाली पड़ी हुई हैं उस पर मनोनयन को लेकर के करीब करीब सहमति बन गई है और अगले 1 से 2 दिनों में फाइनल जो है वो राज्यपाल कोटे से मनोनयन का काम पूरा हो जाएगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।